आला को तनवीर साहब के हमारा जरा ये कल्चर का जरा ये हेड है अलमदार साहब को बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने आज ये शुरुआत की है बशीर लवार साहब। हमारा दिलों में जड़ी चीज है ना वे दबी भी है स्लेट तमने इन्होंने आभार की कोशिश की है माशाअल्लाह। बोलो टैलेंट निकला को बड़ा लोग निकल के आवेंगे सारी जड़ी है वाह सारी जड़ी दांत तमना दांत देंगे अगर सुनेगा चोरा दा शादा ला ले वाह 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 चोरा दी पग शादा ला ले चार चफेरी पै गया शोर इथे अन्नी पै गई चोर भी आखन चोर ते लास्ट में ये फैदमंद फैर की कि रब्बा सच्चिया तू ते आखिया सी रब्बा सच्चिया तू ते आखिया सी जाओ बदलिया साडा शाहे तू मेरियां नेमतां तेरियां दौलतां ने मेरा नाम ते आली चाहे तू ऐसा लारा टोर कद पूछया ही कि ऐसा जमाने ते बीतिया नहीं कदे सार भी लाइयो रब सैया तेरे शान जाके कीतिया नहीं मोदी साहब कहते सार भी लाई है जम्मू कश्मीर की कदे नहीं सियासी गल नहीं कर लो वैसे तब ठीक है सियासी गल नहीं करके पता भी लाए केड़ा हलमा कदे सार भी लाई हो रब सैया तेरे शान जाके कीतिया नहीं किते तौस पुलिस सरकार दिए किते तहंदली मारी पटवार दिए इन हड्डों विच कलप दिए जान क्या बात है फल चिकून कर लाम दिए चंगा शाह बनाया और रब सैया चंगा शाह बनाया और रब सैया बोले खांदिया मार नाम दिए मेरी मन्ने ते तेरिया 100 मन्ना तो मोदी साहब मेरा पैगाम दे दिया कल्चरल प्रोग्राम है बोलो भी चंगा लगा प्रोग्राम ये पैगाम तो देना चाहिए ना कि मेरी मन्ने ते तेरिया 100 मन्ना तेरी सोच एक भी गल मोड़ा जे तुद थी नहीं बुझदी रब सैया ता मैं जावां ते रब कोई और लोड़ा ता मैं जावां ते रब कोई और लोड़ा। मैं आप सबका बहुत ही ममनून हूँ मेरे बच्चे यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई से हम कर रहे हैं। ये आपने एक सियासी बात छेड़ दी है और मैं ये कहूँगा कि आज के माहौल में तो हमें कोई तवक्को नहीं है जहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं है डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है तो उस माहौल में मुझे तो कोई तवक्को तो नहीं है। आपने एक सियासी सवाल कर दिया लेकिन बरकैफ आज का जो ये कल्चरल मीट है मैं इसके सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को मुबारक करूंगा और जो बिलखुसूस हमारे यहाँ के जो इस खिता के जो हमारे PRIs हैं सरपंचेस हजरात हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की कल्चरल एकेडमी ने और टूरिज़म डिपार्टमेंट ने एक बाहिमी मुश्तरका एक माहौल में ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और इससे मैं ये कहूँगा कि जो डन्ना शासार एरिया है इसकी जो पब्लिसिटी है इसके एरिया की जो अहमियत है इस इम्पॉर्टेंस इस एरिया की है जो मरकज़ियत इस एरिया को थी जिसको कंसीडर करते हुए हमें यहाँ 1200 कनाल एरिया डन्ना शासार यूनिवर्सिटी के लिए अलाट करवाया था गवर्नमेंट से और कैबिनेट ऑर्डर था। मैं कहूँगा कि वो सब चीज़ें जो हैं इससे उन चीज़ों को जो रुकी हुई चीज़ें हैं उनको आगे निकलने में तकलीफ मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मुझे खुशी है वो इस बात की है कि हम में टैलेंट है, हम में अदीब हैं, हम में शायर हैं, हम में हर किस्म के लोग हैं लेकिन हमें कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिलता है। आपने देखा होगा आज भी बड़े बड़े शोरा हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना कलाम यहाँ पेश किया और ऐसा लग रहा था कि हम दिल्ली में या किसी बड़ी जगह पे सुन के बड़े बड़े शोरा को सुन रहे हैं। तो ये टैलेंट हम में है। और आपने देखा होगा सबसे पहले जो शायर जो हवेली से था एक हमारा अजीज़ जिसने गोजरी में शायरी की, मुझे लग रहा था कि वो तो उसको तो गोजरी का गालिब कहना चाहिए, कितनी ज़बरदस्त उसने शायरी की। उसके बाद हमारी एक अजीज़ा थी जो उसने की, फिर बशीर लोहार साहब है और हमारे रफ़ीक अंजम साहब और ये तो बड़े पैमाने के लोग हैं, पहले ही इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन नया टैलेंट उठ के आ रहा है, जो नया टैलेंट उठ के आ रहा है, मैं कहूँ कि मैं खुद इस अदब में और इस चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ लेकिन मैंने हज़ार कोशिश करने के बावजूद भी मैं ये टैलेंट जो है मैं सामने नहीं ला पाया। तो आज मुझे भी मौका मिला, मैंने भी कुछ पंजाबी में कुछ दूसरे मैंने कुछ बातें यहाँ की हैं, कुछ शोरा को मैंने यहाँ याद किया। तो मैं सबसे बड़ी आज के इस माहौल में जब
जब नौजवानों को दूसरी तरफ टिल्ट किया जा रहा है, नौजवानों को समाज को नशावर कर किया जा रहा है, एक नेशनल इंटरनेशनल साजिश के तहत हमारे नौजवानों को मफलूज किया जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि आज के इस माहौल में ये जो कल्चरल प्रोग्राम है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये अदीब वो लोग हैं जो इन तमाम हदबंदियों से ऊपर उठे हुए होते हैं। इनके पास कोई इलाकाई हदबंदी नहीं होती है, इनके पास कोई लिसानी हदबंदी नहीं होती है, इनके पास कोई रस्मी रिवाज की हदबंदी नहीं होती है, इनके पास कोई मजहबी हदबंदी नहीं होती है। ये सबसे ऊपर उठ के बात करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे माहौल में आज वक्त की पकार है कि ऐसे जो हदबंदियाँ हैं, जो जगह जगह पे कदम कदम पे हम इन हदबंदियों का शिकार होते हैं, तो इससे ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि आज के इस माहौल में, इस सोसाइटी में, और मैं कहूँगा इस पूरे मुल्क में ये पैगाम जाना चाहिए दाना शास्तार से कि आज इस माहौल में हमें ज़रूरत है आपसी भाईचारे की। जैसे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख तमाम शोरा थे, तमाम लोग थे, उन्होंने वतन के लिए यहाँ की हुब्बुल वतनी पे, यहाँ के समाज पे, यहाँ की प्रॉब्लम्स को यहाँ अपने सामने लाया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा कि होना चाहिए। तो हम लोग जो हैं अपना जो इसमें तकदीर को जो है अपना एक, मैं कहूँगा कि जो हम में काहली का फौकदार है, जो मैं कहूँगा कि हमारा जो आज कीजिए, इससे जो है एक मैं कहूँगा कि अदीब और शोरा और ये मजलिसें जो हैं ये रूह को सुकून देती हैं। इससे रुख चेंज होते हैं और इससे माइंड चेंज होते हैं, इससे एक नई सोच उभर के आती है। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं तमाम सोनकोट और मेंढर के लोगों को और तमाम ज़िला के लोगों को जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेशन यहाँ दी, अपनी पार्टिसिपेट किया, मैं उन सबको मुबारक करूँगा। शुक्रिया सर। बात हो चुकी है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं तो 5-10% मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा था ये एक बात पहुँचाने में। तो अब इंशाल्लाह ये शुरुआत हो चुकी है और इसमें हर आदमी जो है वो दिलचस्पी रखता है। और बेहतर ढंग से हो सकता था। मैं हैरान हुआ, मेरे मुताबिक यहाँ की जो पार्टिसिपेशन जो या लोगों की हुई वो बहुत कम थी। मैं एक्सपेक्ट करता था कि यहाँ गिरदोनवा के तमाम लोग होंगे। आज असूज का भी शायद बहाना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा लोगों की शिरकत यहाँ होनी चाहिए थी। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम भी इंशाल्लाह करेंगे और असूज के बाद और ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू रहेंगे। खासकर जो हमारी पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी और उर्दू और हमारी ये जो लैंग्वेजेस हैं, कश्मीरी है, हमारे हिंदी है, और ये जो हमारे इस देश की जो ज़बानें हैं इस पर हम काम करेंगे, लिसानियात पे काम करेंगे। और यहाँ मुझे दिखा नहीं, 10 साल में दिखा नहीं। हाँ, हम लोगों पे, क्योंकि हम निहत्ते लोग हैं, तो हम लोगों पे जो जबर और तुग़यान की चक्की पिस रही है वो और पिसेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो हमारी इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मुझे दूर तक असेंबली इलेक्शन इंटेंशन क्या है देखा कि ना ही तो उनके पास वो इखलाकी कदरों को देखते हैं, ना ही वो देखते हैं कि अब देखिए ना, हम कहते हैं इलेक्शन करवाएं चाहे आरएसएस की ही हुकूमत बन जाए। सबसे टक्कर बड़ी हमारी आरएसएस से, बीजेपी से, बनाए हुकूमत। मतलब इस वक्त दिल्ली में उनकी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब तो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें तो उनका रिगार्ड है एज ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब बीजेपी की बात आती है, आरएसएस की बात आती है, जब उनकी कथनी और करने की बात आती है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमें डेमोक्रेटिक हक है, हम क्रिटिसाइज करें, उनके कौल और फेल में जो तादाद है उसकी बात करें, जो उनका फेलियर है गवर्नमेंट का उनकी बात करें। ये तो हमें जमहूरियत ने, इस बड़े देश की जमहूरियत ने, डेमोक्रेसी ने हक दिया है। सर, अगर पार्लियामेंट ये है कि अभी तक बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने से डरती है। क्योंकि जो उन्होंने यहाँ काम किए वो गलत किए, अनडेमोक्रेटिक किए, गैर अखलाकी किए, गैर आईनी किए, तो वो इलेक्शन में आएंगे। जम्मू करते थे, जम्मू से भी उनका सफाया है, कश्मीर पहले ही सफाया है। तो ये सिलसिला होने वाला नहीं है। मैं आफ्ती रिकॉर्ड से बात मुझे करनी थी, मुझे कुछ एजेंसी के लोग मिले, मुझे किसी टूर पे मैं था, तो मैंने कहा भाई ये उन्होंने हालात वाक़ात के बारे में पूछा, तो बात चलते चलते उन्होंने कहा देखिए जी, कश्मीर में तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वहाँ नेशनल कांग्रेस 35 से 40 सीटें जीतेगी और जम्मू में भी इंशाल्लाह आप पहले से बेहतर यहाँ काम करेंगे। मैंने कहा आपका यार, आप तो ज्यादती कर गए भाई, लिखोगे कश्मीर में भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, मोदी साहब कहीं इलेक्शन करवाए। बात बस इतनी है कि उनको जब तक ये रिपोर्टिंग मिलेगी कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात उभरेगी और जो हमारा इत्तेहाद है, हमारे डेमोक्रेट जो हमारे जो सैकड़ों तंजीमें यहाँ हैं वो इंशाल्लाह बाहर निकलेंगी, तब तक ये डर जब उनके दिल में नहीं निकलेगा, इलेक्शन यहाँ। सर, पंचायती कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़
को एहतराम करती है। कोई भी इलेक्शन आएगा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसमें लड़ेंगे, इंशाल्लाह डट के लड़ेंगे और हम इंशाल्लाह जीतेंगे।